अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स और वैक्सीज। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये दो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हम देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन की तरफ अगर हम आते हैं तो फॉस्फोलिपिड मुश्तमिल होता है एक ग्लिसरॉल पर, 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल पर और एक फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। यानी ये तीनों डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है वो आपस में इस तरह कंबाइन होते हैं कि इसकी कंडेंसेशन होती है और नतीजे के तौर पर फॉस्फोलिपिड जो है वो बनाता है। यानी इसमें ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल होगा, 2 मॉलिक्यूल इसमें फैटी एसिड हिस्सा लेते हैं और एक मॉलिक्यूल इसमें फास्फोरिक एसिड मौजूद होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम आते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होगी कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैविंग 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स होंगे। यानी इसका एक हेड होगा और दूसरा जो है उसका टेल होगा। अब कहते हैं कि हेड जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो हम उसको हेड कहते हैं और टेल किस पार्ट को हम कहते हैं। तो फॉस्फेट हेड जो है यानी अपर पार्ट इसका ये हेड होगा और ये पानी में सॉल्युबल है, यानी इसका ये पोलर पार्ट है। तो ये पानी जो है ये भी पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें ये सॉल्युबल होता है। अब 2 हाइड्रोकार्बन टेल फैटी एसिड के जो हाइड्रोकार्बन टेल होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इसमें इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि फॉस्फेट हेड अपर पार्ट दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड these two tails are called हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर फियरिंग एंड वाटर लविंग। अब इसकी स्ट्रक्चर को देख लें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और एक फास्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। तो ये फास्फोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है यानी H3PO4, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये निकल गया है इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से। तो ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल और एक फास्फोरिक एसिड, ये इससे मिलकर ये एक फॉस्फोलिपिड जो है ये बनाता है। इसलिए हम इसको यानी इस हिस्से को हम हेड कहते हैं और इस हिस्से को हम टेल कहते हैं, यानी ये हाइड्रोकार्बन टेल होता है। इसमें मशहूर एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है फास्फाटिडिलकोलिन। फास्फाटिडिलकोलिन कहाँ पर मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि वाइडली स्प्रेड इन एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अगर प्रोकैरियोटिक सेल के हों या यूकैरियोटिक सेल के, तो उसमें मशहूर जो फॉस्फोलिपिड है वो है फास्फाटिडिलकोलिन, इसमें मशहूर इसकी एग्जाम्पल है। अब इसकी फंक्शन की तरफ अगर हम आते हैं तो इसकी फंक्शन में हमारे पास ये है कि फॉस्फोलिपिड बिल्डिंग मटेरियल है सेल मेम्ब्रेन का, यानी सेलुलर मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसकी बिल्डिंग मटेरियल है। इसकी कंपोजिशन से यानी प्रोटीन और लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं, तो लिपिड में ये फॉस्फोलिपिड उसमें मौजूद होता है। हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेल परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट, सेल की जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है और परमेबिलिटी ये उसको रेगुलेट करता है। तो ये हमारे पास जो है ये फॉस्फोलिपिड्स, उसकी कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी एग्जाम्पल और उसका जो फंक्शन है वो हमने डिस्कस किया। चले आगे बढ़ते हैं वैक्सीज की तरफ। वैक्सीज हम कौन से लिपिड्स को कहते हैं, तो वैक्सीज आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड। ये एक हेट्रोजीनियस कंपाउंड है, यानी ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड से मिलकर ये बनता है। अब इसकी कंपोजिशन की तरफ अगर हम आते हैं तो ये मुश्तमिल होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स पर, कीटोन भी इसमें होती है, अल्कोहल भी होती है और इसके अलावा ईस्टर भी इसके फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। अब ये फैटी एसिड जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये फैटी एसिड ये 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर भी फैटी एसिड मैंने एक फैटी एसिड का एक यानी मॉलिक्यूल फार्मूला मैंने ये लिखा है कि RCOOH, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मौजूद होगा, RCOOH। अल्कोहल ROH, कीटोन जो है वो R कार्बोनाइल के साथ दूसरे यानी एक साइड पर भी दूसरे साइड पर भी कार्बन भी या अल्काइल पार्ट अटैच होता है, तो उसको हम कहते हैं कीटोन। और ईस्टर जो है, ईस्टर कार्बोक्सिलिक के हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करते हैं R से, तो ये ईस्टर बनता है, यानी RCOOR, इसको हम ईस्टर कहते हैं। यानी इन 4 किस्म के डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर जो है ये वैक्सीज बनते हैं। और ये वैक्सीज जो है
इसमें का एक इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो ऑड नंबर में होंगे, यानी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें होंगे और इसमें तकरीबन कम से कम जो वैक्सीज बनते हैं तो वो 25 कार्बन उसमें मौजूद होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो मकदार है कार्बन की पर मालिक्यूल या जिसको हम कहते हैं पर कंपाउंड, इसमें जो कार्बन की जो नंबर है वो है 35। तो इसके दरमियान में 26 भी आता है, 27 भी आता है, 28, इससे भी जो है वो हम कहते हैं कि 27 है, 29 है, 31, 33, इस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें और नंबर हो सकते हैं, उसमें वो हिस्सा लेते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन की तरफ अगर हम आते हैं तो इसकी कंपोजिशन के बाद प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी ये है कि वैक्सीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि ये सारे जितने भी ये कंपाउंड्स हैं ये एक दूसरे से मिलकर ये मॉलिक्यूल बनाता है। ये सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है और ये वाटर इनसॉल्युबल इसलिए है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर, तो ये पानी में हल नहीं होते। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, अब ये पोलर सॉल्वेंट्स में हल पजीर है जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, लेकिन कुछ मिसालें मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर बेंजीन मैंने लिखा है C6H6, इसको हम बेंजीन कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन भी हम इसको कहते हैं। इस तरह कीटोन है जिसको हम एसीटोन कहते हैं। तो ये इसके अलावा और भी मिसालें हैं इसकी सॉल्वेंट के। तो ये सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, इस किस्म के सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है और पानी में इनसॉल्युबल है। अब चूँकि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर जितने भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की खासियत है कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं तो उसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो चेंज होती है, यानी गैसेस से लिक्विड की तरफ और लिक्विड से वो सॉलिड की तरफ चली जाती है। जिस तरह गैसेस की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी तो सॉलिड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो ज़्यादा होंगे। तो दे आर वेरी स्टेबल लिपिड्स, दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, या इसको हम कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब ये स्टोरेज मालिक्यूल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म में ये एक स्टोरेज मालिक्यूल के तौर पर जो है वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कैस्टर ऑयल जो है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है वैक्सीज की। अब इसकी फंक्शंस की तरफ अगर हम आते हैं तो इसकी फंक्शन में ये है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स को ये प्रोटेक्शन देते हैं। मिसाल के तौर पर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन फ्रूट्स को, लीव्स को, फीदर्स को, इसको क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि ये विक्सी लेयर उसके ऊपर आ जाती है, लीव्स में भी फ्रूट्स में भी। तो ये अमूमन इसकी जो यानी एंट्री ऑफ जर्म्स होती हैं यहाँ पर उसको ये यानी प्रिवेंट करती है, तो इसकी ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये बन जाती है। रिड्यूस एवेपोरेशन, अब किसी भी लीव से ले लें या हम कहते हैं कि प्लांट के सरफेस से पानी का अखराज जो है वो इसको कम कर देते हैं, एवापोरेशन को रिड्यूस करता है। तो इसकी ये फंक्शन भी है। प्रिवेंट ग्रेजिंग, अब मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं ये ग्रासेस को, मुख्तलिफ़ किस्म के घास को वो खाते हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से एक किस्म का स्मेल प्रोड्यूस करता है, तो इसकी वजह से एनिमल जो है इसको यानी छोड़ देते हैं, उसको नहीं खाते। तो ये भी एक फंक्शन में इसका आता है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं ग्रेजिंग एनिमल से ग्रेजिंग के दौरान। प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट बॉडीज, अब इंसेक्ट्स के बॉडी में जो है वो वाटर जो है अगर मौजूद हो तो उसके बदन से वो खारिज हो सकते हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से उसके बॉडी से वाटर जो है वो रिलीज़ नहीं होते, तो इसलिए हम कहते हैं कि एज अ बैरियर ये इंसेक्ट्स के बॉडी में काम करते हैं। अब ट्रैप डस्ट एंड डर्ट इन द एयर कैनाल इन ह्यूमन्स, अब ह्यूमन का जो एयर कैनाल है जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी कहते हैं, इसमें वैक्स मौजूद होता है और ये वैक्स जो काम करता है वो डस्ट को और डर्ट को पकड़ लेता है और अंदरूनी कान को ये बचाता है। तो ये वैक्सीज की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन और फॉस्फोलिपिड की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी जो फंक्शंस है और मिसालें ये हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक दीजिए। शुक्रिया।